हेलो फ्रेंड, अभी कोरोना से तबाही के बाद ब्लैक फंगस तेज़ी से अपना प्रसार कर रहा है और लोगों को जीवन को बहुत अनियंत्रित कर दिया है। तो कोरोना की तबाही के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर इससे बचने की सलाह दी है, जो मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के कई मरीजों में देखे गए हैं। हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि जागरूकता की शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इन खतरों से बचा जा सकता है। क्या है म्यूकरमाइकोसिस? म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट का कहना है कि उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी जो कमज़ोर हो चुके हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, उनको ब्लैक फंगस लगने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता कम होती है। किन लोगों को है खतरा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ता है। अनियंत्रित डायबिटीज़, स्टेरॉयड की वजह से कमज़ोर इम्यूनिटी, लंबे समय तक आईसीयू में या अस्पताल में दाखिल रहना, किसी अन्य बीमारी का होना, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर या बोरिकोनोजोल थेरेपी गंभीर फंगल इन्फेक्शन का इलाज है के मामले में गंभीर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। यानी जिस आदमी को अनियंत्रित डायबिटीज़ है और जो बहुत दिन तक स्टेरॉयड का यूज़ किए हैं, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, जो किसी बीमारी के कारण बहुत दिन से आईसीयू में भर्ती हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में जो भर्ती हैं, या कोई अपने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किए हैं, जिनको कैंसर है, या तो इन लोगों को ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत अधिक होती है। या कुछ फोटोज हैं ब्लैक फंगस का। क्या है लक्षण? तो ब्लैक फंगस में मुख्य रूप से कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं। आँखों में लालपन, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी पहचान की जा सकती है। यानी ब्लैक फंगस में मुख्य रूप से एक जो लक्षण है वो आँखों में लालपन हो जाएगा, आँख में दर्द होगा, बुखार होगा, सिर दर्द, खांसी, सांस में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी पहचान की जा सकती है। वैसे खांसी, बुखार ये सब तो इसका भी लक्षण है, कोरोना का भी, तो इस एक कॉमन है। बाकी आँखों में लालपन, उल्टी में खून आना, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहना, ये सब इसके और लक्षण है। कैसे बनता है शिकार? एक्सपर्ट के मुताबिक हवा में फैले रोगाणुओं के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। ब्लैक फंगस मरीज की स्किन पर भी विकसित हो जाता है। स्किन पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्सों से शरीर में दाखिल होता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस को आँख के अंदर भी देखा गया है, जिससे कई मरीजों को आँख भी निकालना पड़ गया है, या आँख में हो जाने पर आँख भी निकालना पड़ सकता है। जीभ पर भी होते देखा गया है। म्यूकरमाइकोसिस से कैसे बचें? ब्लैक फंगस से बचने के लिए धूल वाली जगहों पर मास्क पहनकर चलें। मिट्टी, काई या खाद जैसी चीज़ों के नज़दीक जाते वक्त जूते, ग्लव्स, फ्लिप शर्ट या ट्राउज़र पहने। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखें। मुख्य रूप से इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग या स्टेरॉयड को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टेरॉयड इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें? हाइपरलिसीमिया, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। कोविड-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते रहें, क्योंकि जिनको कोविड-19 का जो शिकार बन चुके हैं उनका इम्यून सिस्टम पहले ही कमज़ोर हो चुका है। वो निगेटिव आ जाने के बाद भी उनको ब्लैक फंगस होने की संभावना रहती है। स्टेरॉयड का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरों की सलाह पर ही करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल
दवाओं का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल, एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। अब ब्लैक फंगस का लक्षण क्या है, क्या है इसके लक्षण? अब इसके लक्षण तो मैं बता दिया। अब देखिए क्या नहीं करना चाहिए ब्लैक फंगस में, क्या ना करें। तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए इनके लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। बंद नाक वाले सभी मामलों को बैक्टीरियल साइनसाइटिस समझने की भूल न करें। नाक अगर बंद है तो इसको नहीं समझिए कि ये साइनसाइटिस हो गया है। आमतौर से कोविड-19 और इम्यूनोसप्रेशन के मामले में ऐसी गलती न करें। फंगल एंटियोलॉजी का पता लगाने के लिए KOH टेस्ट यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट और माइक्रोस्कोपी की मदद लेने से न घबराएं। यदि डॉक्टर्स से इसका तुरंत इलाज करने की सलाह दे रहे हैं तो इग्नोर न करें। रिकवरी के बाद भी इसके बताए लक्षणों को अनदेखा न करें, क्योंकि कई मामलों में फंगल इन्फेक्शन रिकवरी के 1 सप्ताह या महीने भर बाद भी उभरते देखा गया है। बता दें कि म्यूकरमाइकोसिस के मामले में अब महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। ये मरीज की आंख, नाक की हड्डी, जबड़े को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ब्लैक फंगस तो जिनको कोरोना पॉजिटिव था निगेटिव हो गया है, या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनको ब्लड शुगर है, या कोई भी आदमी जो गिलगिले चिपचिपे स्थान, पानी काई लगे स्थान पर रहते हैं, जाते हैं, तो वे इससे बचें, ब्लैक फंगस हो सकता है। तो कोरोना के साथ साथ क्योंकि अन्य राज्यों में भी ये ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस अपना प्रसार कर रहा है, अपना कहर बरपा रहा है, तो इससे बचें। ये इतना ख़तरनाक है कि अगर आँख में हो गया, जीभ पर हो गया तो उसे काटना ही पड़ जाता है, या आँख को भी निकालना पड़ सकता है। तो बी केयरफुल। थैंक यू।